हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 9 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2023 रिलीज्ड बाय द ADB, इंडिया वुड ग्रो एट व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। आपसे पूछा जा रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत कितने प्रतिशत की दर से विकास करेगा। आपके ऑप्शंस हैं 6.2%, 6.4%, 7.2% या 7.4%। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत विकास करेगा इस रिपोर्ट के अनुसार 6.4% की दर से। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ADB's flagship economic publication, Asian Development Outlook, India's GDP would grow to moderate to 6.4% in financial year 23 and 24। और इसका रीज़न दिया है उन्होंने, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स। ADB ने ये भी हाईलाइट किया है दैट इंडियाज GDP विल राइज इन फाइनेंशियल ईयर 24 and 25 to 6.7%, while inflation will likely moderate to 5% in 23-24, assuming moderation in oil and food prices, और inflation 4.5% रहेगा in financial year 24 and 25। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। द बैंक ऑल्सो मेंटेन्स 31 फील्ड ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। वर्तमान समय में इसमें 68 मेंबर्स हैं और करेंट प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। एंड एज ऑफ December 20, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट ईच होल्ड्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ शेयर्स एट 15.57%, चाइना होल्ड्स 6.42%, इंडिया 6.31% एंड ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स 5.77%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड द यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है। आपके ऑप्शंस हैं IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या IIT रुड़की। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT कानपुर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सो अ 2-day event was attended by more than 1200 youth delegates from across India and abroad, and it is a platform that brings young people together to connect and share ideas on finding innovative solutions to pressing global concerns। इस इवेंट की बात करें तो ये एक पैन इंडिया एक्टिविटी है इन द रन अप टू द फाइनल यूथ 20 समिट टू बी हेल्ड इन वाराणसी, यूपी। G20 की बात करें तो G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है कंप्राइजिंग ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपीय यूनियन। इसको फाउंड किया गया 1999 में इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इशूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। G20 is composed of most of the world's largest economies, including both industrialized and developing nations, and it accounts for around 80% of gross world product, 75% of international trade, 2/3 of global population, and 60% of world's land area। इंडिया ने प्रेसिडेंसी G20 की होल्ड की है 1 दिसंबर 2022 से, विद द प्रेसिडेंसी थीम ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया एनर्जी वीक वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, गुरुग्राम, बेंगलुरु या नोएडा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन सी। इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the India Energy Week in Bengaluru, Karnataka, and PM also launched E20 fuel at 84 retail outlets of oil marketing companies in 11 states and UTs, and flagged off the Green Mobility Rally organized by Hindustan Petroleum Corporation Limited. E20 की बात करें तो E20 is a blend of 20% ethanol with petrol, and the government aims to achieve a complete 20% blending of ethanol by 2025, and HPCL and other oil marketing companies are setting up 2G, 3G ethanol plants that will facilitate the progress. बात करते हैं ग्रीन मोबिलिटी रैली की। तो ग्रीन मोबिलिटी रैली का पर्पज़ है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस फॉर ग्रीन फ्यूल्स, एंड इट रिफर्स टू द यूज ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल transportation options to reduce carbon emission and preserve natural resources. It saw the participation of 57 vehicles running on sustainable energy resources such as E20, E85, flex fuel, hydrogen, electrics, etc. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the ranking of Mukesh Ambani on the World Billionaires list of Forbes in 2023? आपसे पूछा जा रहा है 2023 में फोर्ब्स की विश्व अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी की रैंकिंग क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 5th, 7th, 9th या 11th, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। उनकी रैंकिंग है 9th। आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स बिलियनियर 2023 लिस्ट, मुकेश अंबानी हैज़ regained his spot as India's richest person, and also he was ranked at number 9 on the world's billionaire list with the net worth of 83.4 billion US$। इस रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट प्लेस पर है बर्नार्ड अर्नोल्ट। इन्होंने टॉप किया है फोर्ब्स बिलियनियर रैंकिंग लिस्ट को विद एस्टिमेटेड नेट वर्थ ऑफ 211 बिलियन US$। इसके बाद सेकंड प्लेस पर है इलॉन मस्क, थर्ड प्लेस पर जेफ बेजोस और फोर्थ प्लेस पर है लैरी एलिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री विल होस्ट फुटबॉल्स 2027 एशियन कप? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश फुटबॉल के लिए 2027 एशियाई कप की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस हैं यूएई, सऊदी अरब, बहरीन या इंडिया, और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सऊदी अरब होस्ट करेगा 2027 का एशियन फुटबॉल कप। सो 2027 एशियन कप विल बी द 19th edition of AFC Asian Cup, the quadrennial international men's football championship of Asia organized by Asian Football Confederation। और इस टूर्नामेंट में 24 नेशनल टीम्स इन्वॉल्व होंगी। It will be held in Saudi Arab for the first time in its history since its inception in 1956, और इस वर्ष 2023 में जो एशियन कप होना है वो 18th एडिशन है और उसको होस्ट करेगा कतर फ्रॉम जून 26 टू जुलाई 16, 2023। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर द जल जीवन मिशन हाउ मच % ऑफ रूरल households have access to clean drinking water through taps by March 2023? आपसे पूछा जा रहा है जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2023 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नलों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो पाया है। आपके ऑप्शंस हैं 55%, 60%, 65% या 78%, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 60% लोगों को पेयजल की उपलब्धता प्राप्त हो चुकी है। सो दिस मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 2019 एंड इट एम्स सप्लाई ऑफ 55 liters ऑफ वाटर per person per day to every rural households through functional household tap connections by 2024. Jal Jeevan Mission looks to create a Jan Andolan for water, thereby making
it everyone's priority, and it comes under Jal Shakti ministry. The fund sharing pattern between the center and state is 90 and 10 for Himalayan and northeastern states, 50-50 for other states, and 100% for union territories. Goa, Telangana, Andaman and Nicobar, Dadra and Nagar Haveli, Daman Diu, Puducherry and Haryana are the states that can now boast of 100% household water connection. Abhi recently, Gujarat has been declared as a 100% Har Ghar Jal state and became 7th state and UT to have this status. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which state has decided to set up an education service selection commission for the recruitment of teachers in the state? आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या केरला. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ऐसा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है. सो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन एज एन इंटीग्रेटेड कमीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स इन द स्टेट. उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन शुड बी फॉर्म्ड एज अ कॉर्पोरेट एंड इंटीग्रेटेड बॉडी ऑफ टीचर्स सिलेक्शन कमीशन, and this integrated commission will prove to be useful in ensuring time-bound selection process, better utilization of human resources and financial discipline. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following cities has not been included in the सप्तमोक्षपुरी, जिसको कहते हैं 7 लिबरेशन डेस्टिनेशंस? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सप्तमोक्षपुरी में शामिल नहीं किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं मथुरा, उज्जैन, द्वारका या प्रयागराज. और आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. प्रयागराज को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बाकी तीनों शामिल हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रमोट्स 7 लिबरेशन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया बाय अंडरटेकिंग प्रमोशनल कैंपेन्स इन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट. और ये 7 सिटीज़ हैं अयोध्या, मथुरा, मया जिसे हरिद्वार कहते हैं, काशी, कांची अवंतिका जिसे उज्जैन कहते हैं, पुरी फ्रॉम ओडिशा एंड द्वारवती जिसको द्वारका कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है. एंड द प्रमोशनल कैंपेन्स आर इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया टू प्रमोट द वेरियस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द कंट्री. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.